Hello students, welcome to Concept Chemistry. Today we are going to study quantum numbers. In quantum numbers, all the four types of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. तो पहले समझते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है. नाउ क्वांटम नंबर, जैसे हम किसी का पता ढूंढते हैं और उसके लिए हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है, इन द सेम वे क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है. द नंबर्स विच डेजिग्नेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ electrons around the nucleus in three-dimensional space along three coordinate axes. न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर. और ये क्वांटम नंबर्स चार डिफरेंट नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. द वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ये चार क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को न्यूक्लियस के अराउंड पता लगा सकते हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, सिंबल स्मॉल n, and tells about number of cells, orbit or energy level. The value of n can be 1, 2, 3, 4 up to infinite. यानी इसकी वैल्यू 1 से लेके और इनफाइनाइट तक हो सकती है. इसे सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं. सी द डायग्राम. न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. फर्स्ट सेल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में K, देन L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर्स में 1, 2, 3, 4. N can never be 0. The value of N can never be 0. N equals to 1, 2, 3, 4, first cell, second cell, third cell, fourth cell and so on. Value of n represents size of cell, radius of cell and energy of the cell or orbit. Energy of the cell represented by the formula En equals to माइनस RH जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, जहाँ पर RH ये एक रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल. Z इज हेयर एटॉमिक नंबर, N इज हेयर नंबर ऑफ सेल. दिस फार्मूला इज यूज्ड, एनर्जी निकालने के लिए इस फार्मूले का वो यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मीन्स जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे He प्लस, Li प्लस प्लस एंड बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन. एंड दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. फॉर हाइड्रोजन एटम N equals to 1 and Z equals to 1. अब अगर इस वैल्यू को इस फार्मूले में हम पुट करते हैं तो फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.8 इंटू 10 की पावर -18 जूल. सेकेंड सेल के लिए वैल्यू क्या होगी, -2.8 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/2 स्क्वायर
क्योंकि n इज इक्वल टू 2 हेयर। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है यानी नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू बढ़ती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जेफ वैल्यू, जेफ इज हियर EFF यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, यानी n की वैल्यू इंक्रीज करती है तो जेफ की वैल्यू घटती है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है द एनर्जी इज टेकन एज जीरो, तो वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रहता है और उस समय उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ीरो। और वो कब होता है? व्हेन n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट लेवल पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ीरो। एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, और उस केस में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन को हम आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम कहते हैं। इसी का रिवर्स केस देखिए, एज द वैल्यू ऑफ n डिक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू डिक्रीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है तो एनर्जी वैल्यू बिकम्स लार्जर एंड मोर निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या सेल की एनर्जी ज़्यादा होने लगती है और मोर निगेटिव वैल्यू, यानी निगेटिव में उसकी वैल्यू बढ़ती है। द मोस्ट निगेटिव वैल्यू इज गिवन बाई n इक्वल्स टू 1, सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी फर्स्ट सेल की विच इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द सेकंड, रेडियस, रेडियस फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1, तो रेडियस के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, रेडियस फॉर n सेल n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, जहाँ पे n नंबर ऑफ सेल है, z एटॉमिक नंबर है, रेडियस को पिकोमीटर में निकालते हैं, एंड 52.9 इट इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल, 52.9 इट इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट, जिसे हम बोर ऑर्बिट भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट की जो दूरी है, जो रेडियस है, वो कितना है? 52.9। अब इसी के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड सो ऑन मिलता चला जाता है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टेल्स अबाउट, और ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सब सेल या सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ one or more subcell having notations as S, P, D, F, G, यानी सभी सेल में एक या एक से अधिक सब सेल्स होती हैं और इन सब सेल्स को हम नोटेशन S, P, D, F, G से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ईच n की प्रत्येक वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से n-1 होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं फर्स्ट सेल के लिए, तो l की वैल्यू होती है 0 to n-1, यानी l इक्वल्स टू 0, एंड द 0 वैल्यू इज फॉर s सब सेल,
जीरो वैल्यू एस सबसेल के लिए यूज़ की जाती है और ये परमानेंट वैल्यू है, इसको याद रखेंगे। n इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 हमने लिया तो l की हमको एक वैल्यू मिली 0, यानी अगर n इक्वल्स टू 1 है तो l की भी एक ही वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू 1 ओनली। n इक्वल्स टू 2 ले लें तो l की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 0 टू n माइनस 1, यानी एक वैल्यू 0 मिलेगी और एक 1 मिलेगी। 0 रिप्रेजेंटेड बाय एस सबसेल एंड 1 फॉर पी सबसेल। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ है एल की, 2, और एन की कितनी है, 2। तो एन इक्वल्स टू 2, एल इक्वल्स टू 2 वैल्यूज़। नाउ अगर एन इक्वल्स टू 3 थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में एल की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 1 एंड 2, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी सबसेल। एन की वैल्यू 3 है, एल की भी टोटल वैल्यू क्या है, 3 है। क्लियर। नाउ एन इक्वल्स टू 4, सेल की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो सबसेल्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, जिसे हम एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ एल की जो टोटल वैल्यूज़ होंगी दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एन की वैल्यू के बराबर होगी। वैल्यू ऑफ एल यानी सबसेल की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके लिए हम नोटेशन क्या यूज़ करते हैं, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ एंड 4 के लिए जी सब्सिक्वेंटली एंड सो ऑन। ना इसको ज़रा फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया एटम का। ये फर्स्ट सेल में एक सबसेल एस, सेकंड सेल 2 सबसेल एस और पी, थर्ड सेल सबसेल एस पी डी, और फोर्थ में सबसेल्स कितने हो जाएंगे, n इक्वल्स टू 4 है तो सबसेल की संख्या भी 4 होगी। कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3, यानी एस पी डी एंड एफ। क्लियर। तो ये सेल और सबसेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेल सबसेल में डिवाइड होती हैं। नाउ द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर represented by small m and tells about orientation, that is spatial arrangement। 3D स्पेस में सबसेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेस, सेल्स डिवाइडेड इनटू सबसेल, सबसेल डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल को सर्किल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू l माइनस n माइनस 1 यानी 0, और l के लिए m की वैल्यू l के लिए m की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू, यानी s सबसेल एक ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, बटा होता है, जिसको हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल्स टू 2 तो l की दो वैल्यूज होंगी, 0 एंड 1। s सबसेल एक ऑर्बिटल में बटा होता है, p सबसेल 3 ऑर्बिटल्स में बटे होते हैं। इसी तरह से d सबसेल n इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2। 0 के लिए m की वैल्यू 0, 1 के लिए m की वैल्यू, यानी p सबसेल 3 ऑर्बिटल्स में बटा होता है, और इसकी वैल्यू क्या है, -1, 0, +1। सेकंड के केस में यानी डी सबसेल के केस में 5 t ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1, +2। इसी तरह से अगर n इक्वल्स टू हम 4 ले लेते हैं तो 4 के लिए l की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3। फर्स्ट सबसेल s के लिए एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर ईच l की हर वैल्यू के लिए m की वैल्यू -l से +l होती है।
जैसे एल इक्वल्स टू अगर 1 है तो एम की वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1। एल इक्वल्स टू 2 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगी। टोटल 5 वैल्यूज हो जाएंगी, यानी 5 ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर ईच एन, एन की हर वैल्यू के लिए एम की टोटल वैल्यूज एन स्क्वायर होंगी। देखिए यहाँ पे अगर एन इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तो एम की टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी इट इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर, तो एम इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो फॉर ईच एन द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सब सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन एस पी डी एफ जी, जिसकी वैल्यूज होती है 1 0 1 2 3 एंड 4। ये सबसेल्स डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में। तो एस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5, एफ में 7, जी में 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से दो दो बढ़ते चले जाते हैं। Each orbital in an atom is defined by a set of values for NLM, यानी NLM की वैल्यू से हम किसी एटम के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है, तो ये शो करता है कि ये ऑर्बिटल दूसरे सेल का है और पहले यानी एल इक्वल्स टू 1 है और 1 के लिए सब सेल की वैल्यू होती है पी, तो इट इज़ एन ऑर्बिटल ऑफ पी सब सेल ऑफ सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के पी सब सेल का ऑर्बिटल है। क्लियर? फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस और एम एस and tells about spin of electron in an orbital around its own axis in clockwise and anti-clockwise direction. clockwise direction वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर का एरो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और +12 से इसे शो करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं और इसे -12 रिप्रेजेंट करते हैं। ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जिनकी स्पिन अपोजिट होगी। अगर एक +12 डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज है तो दूसरा -12 डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज में होगा। सॉरी, n इक्वल्स टू 4 ले लें। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3, और l के लिए m की वैल्यू 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, सब्सिक्वेंटली 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अगर हम यहाँ टोटल वैल्यूज़ की बात करें तो n इक्वल्स टू 4 के लिए टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई? 16। यानी फॉर ईच n की हर वैल्यू के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर s की वैल्यू। तो ये तो ऑर्बिटल्स थे। m की वैल्यू 2n होगी, ईच n के लिए m की वैल्यू 2n हो जाएगी और s की वैल्यू 2n स्क्वायर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सबसेल्स इन ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 32। और 32 को कंपेयर करिए, अगर n इक्वल्स टू 4 है तो s इक्वल्स टू 2n स्क्वायर यानी 2 × 4 स्क्वायर,
तो 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। क्लियर? देखिए अगर हम n इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 2n यानी 16, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर रखते हैं और ये क्या शो करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से हम किसी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स में 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज के होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं यूज़ की जाती हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने के लिए, और इनको हम एक एक करके आसानी से समझ रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।